दोस्ती, डिप्लोमेसी, डील, दुनिया की वो सबसे बड़ी मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी, सकारात्मक अंदाज में संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा खत्म कर अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात चली है। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत, बायलैटरल टॉक्स हुए। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें टफ नेगोशिएटर, मतलब जो मोलभाव करने में माहिर व्यक्ति हो, वो करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर है। आप जानते हैं किस तरीके से दुनिया भर में ट्रंप की जो धाक है वो एक डील मेकर के तौर पर, एक टफ नेगोशिएटर के तौर पर ट्रंप की पहचान है और ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे बेहतर नेगोशिएटर करार दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए आगे जो कुछ कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी को हमेशा याद करता हूं। मोदी मेरे दोस्त हैं। मोदी मेरे लिए खास हैं। मैं और मोदी पुराने दोस्त हैं। मोदी शानदार नेगोशिएटर। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोदी के नाम डोनाल्ड ट्रंप के ये 7 वचन, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में ये कसीदे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पढ़े गए। तो कैसे मोदी के मुरीद हुए ट्रंप? मोदी एक महान नेता, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी बेहतर नेगोशिएटर। ये वो तमाम बातें जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस दौरान कही गई। और वहीं साथ ही साथ ये दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आई। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए किस तरीके से सहज और सरल अंदाज में दोनों एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से वो मुलाकात, और बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने दोस्त, पुराने मित्र, और आगे उम्मीदों के साथ एक नए भविष्य को साझा तौर पर संवारने और सजाने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपके इन शब्दों के लिए, और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की तकती वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। आज सुबह से लगातार हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी जो सीधे वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन से आप देख रहे हैं जगविंदर पटियाल और विशाल पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बड़ी कवरेज में आज सुबह से हमारे साथ पूर्व राजदूत दीपक बोरा सर लगातार बने हुए हैं, और अब एक और खास मेहमान रुबिंदर सचदेव जी, विदेश मामलों के जानकार, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। मैं सीधे दर्शकों को जगविंदर पटियाल के पास लेकर चलूंगी, और शुरुआत जगविंदर एक बार फिर से उस केमिस्ट्री से करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच नजर आई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि ये मामला जो है वो 1 और 1 2 तक इसको सीमित मत मानिए आप। ये मामला 1 और 1 11 वाला है जो विश्व कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जगविंदर पटियाल। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो ये एक तरह से नया आगाज हुआ है, इसे देखकर ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी कई तरह के विकल्प, कई तरह के रास्ते खुल जाते हैं। 14 तारीख आज हो रही है और वापस लौट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 14 को वहां पहुंचेंगे। लेकिन खबर एक ये आ रही है कि 15 तारीख को और 16 तारीख को अमेरिका से भारतीयों को जो वापसी की उनकी डिपोर्टेशन का जो सिलसिला है उसका दूसरा और तीसरा बैच भी भेजा जा सकता है स्पेशल फ्लाइट से अमृतसर, और ये फ्लाइट भी अमृतसर उतरेंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वापसी के बाद जब ये दोनों बैच वहां पर पहुंचेंगे तो फिर किस तरह का हो हल्ला होगा? क्या ये तमाम चीजें जो आज इतने अच्छे ढंग से
इतने दोस्तीपूर्ण माहौल में, इतनी गर्माहट के बीच जो हुई हैं, क्या उससे एक बार फिर वहां पर राजनीति होगी? सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि इस बार ये नहीं लिखा गया है कि क्या ये यूएस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से आएंगे या किसी सिविल फ्लाइट से। बस ये लिखा गया है कि स्पेशल फ्लाइट से 2 बैच जो हैं वो 15 फरवरी को और 16 फरवरी को, यानी दूसरा और तीसरा बैच अमृतसर पहुंच सकता है। इसमें से ज्यादातर पंजाब के लोग हैं, बाकी हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान के भी कुछ लोग हैं और जम्मू कश्मीर के भी हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अवैध अप्रवासियों को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी भारत में, बेशक आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि ये जो भी इकोसिस्टम को खराब करने वाली प्रणाली चल रही है, इसे दोनों देश मिलकर निपटेंगे। लेकिन सिर्फ इतना सवाल है इस अच्छी घड़ी में कि क्या अपमानित तरीके से भेजा जाएगा या इस बार कोई बदलाव होगा। अगर बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात का वो सीधा असर माना जाएगा। तो मतलब और अगर बदलाव नहीं आता है, जो बात आप कह रहे हैं, जरा सा विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं। ये मोदी के ट्रम्प कार्ड का बस 15-16 फरवरी, मतलब 1-2 दिन का इंतजार, पहला टेस्ट माना जाएगा ये मोदी के ट्रम्प कार्ड का। विशाल, देखिए रोमाना, यहाँ पर जहाँ तक अवैध अप्रवासियों की बात है तो जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अमेरिका का, उसी के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि जो भी गैर कानूनी तरीके से भारतीय अगर किसी भी देश में हैं और उनका सत्यापन हो जाता है कि वो भारतीय हैं तो हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बात पर ज्यादा जोर देना होगा कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, इसके पीछे जो सिंडिकेट है, जो पूरा इकोसिस्टम काम करता है, उसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी अपील की कि हम साथ मिलकर इस इकोसिस्टम को खत्म करें। लेकिन आप देखिए, ये अमेरिका का जो अपना एसओपी है उसी के तहत ये डिपोर्टेशन होगा। और न ये सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि किसी और भी देश में जो नियम कानून होते हैं उसके मुताबिक ही डिपोर्टेशन किया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिनमें से एक मुद्दा यहाँ पर